दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद बनारसी और आप देख रहे हैं एजीबी बनारसी न्यूज़। दोस्तों आज हम प्रयागराज महाकुंभ के सनातन के बारे में आज समझने वाला हूं, जो कि यहां पे एक हिंदू धर्म का प्रचार के लिए बनाया गया है। तो आज हम चलेंगे अंदर और इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल जानकारी लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये हिंदू राष्ट्र के बारे में प्रदर्शनी है। जैसे कि आपने बाहर देखा होगा ये होर्डिंग लगा है। तो हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं, तो ये समस्या का हल क्या है ये सोचने का और ये ढूंढने का प्रयास हम इससे करेंगे। तो अभी कुंभ का महापर्व चल रहा है, महाकुंभ का पर्व चल रहा है। तो उसमें देखें कि नदी के बारे में क्या समस्या है। कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। वैसे तो शास्त्रानुसार स्नान होना चाहिए जी, लेकिन प्रदूषण की वजह से हम नहीं कर पाते। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें डाला जा रहा है और सामान्य जन से क्या होता है, गलतियाँ होती है। प्लास्टिक के बोतल या प्लास्टिक की थैलियाँ फेंके जाते हैं, तो उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो वास्तविक स्वरूप ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। तो इसके बारे में प्रयास सभी स्तर पर होना चाहिए। सरकार ने भी करनी चाहिए और सामान्य लोग ने भी करना चाहिए। और सामान्य लोग और क्या कर सकते हैं, सरकार नहीं करती तो आंदोलन होना चाहिए। कितने शहर है गंगा के तट पर, सारे शहरों में आंदोलन छेड़ना चाहिए और बहुत बड़ी मांग होनी चाहिए कि गंगा का प्रदूषण रोका जाए। इसकी चर्चा हुई है बहुत बार, लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है। और एक ऐसी समस्या है गो हत्या। तो आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 47 में 90 करोड़ गाय थी, तो अभी घट के कितना हो गई, 30 करोड़। तो ये अच्छी बात नहीं है। 70-75 साल में करीबन 60 करोड़ गाय को मारा दिया गया। हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा गाय को मारा जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है, ये धर्म हानि है। इसको रोकना ज़रूरी है। तो गौ हत्या को रोके तो हिंदू धर्म की रक्षा करें, तब भी हिंदू धर्म बच सकता है। और अपने स्तर पर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ बताया आंदोलन, यहाँ क्या कर सकते हैं। जो सांसद है या विधायक है जो इलेक्शन लड़ता है, उस वक्त उसको आप पूछ सकते हैं क्या आप ये गौ हत्या बंदी के बारे में रोक सकोगे, क्या गौ हत्या रोक सकोगे, क्या इसके बारे में क्या काम करोगे, ये आप पूछ सकते हैं। और ऐसे ही उम्मीदवार को जिता सकते हैं जो उसकी रक्षा करे। तो गोपालन को प्रोत्साहन देना चाहिए। मतलब आहार में आप ज़्यादा से ज़्यादा गाय के दूध, दही या उसके पदार्थों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पंचगव्य निर्मित वस्तु को तमंजन साबुन इसका उपयोग करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि त्योहारों में उसकी पूजा होनी चाहिए गाय की। तो इसके पहले की पीढ़ी में होती थी, हमने की, हम बच्चे थे हो तब, हमारे पिताजी ने वगैरह, लेकिन आजकल नहीं हो रहे। तो शहरीकरण बढ़ गया, इसका और एक कारण है। लेकिन फिर भी हम ये कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। आप खुद गाय का पालन नहीं कर सकते तो जो कर रहा है, गौशाला वगैरह है, उनका आप धर्मदान देके उनको मदद कर सकते हैं। ये भी धर्म कार्य ही होगा। ठीक है। ये दो समस्याएं। और एक समस्या है धर्मांतरण। धर्मांतरण वैसे तो महापाप है, होना नहीं चाहिए। हाँ, हिंदू धर्म वैसे भी महान है, लेकिन कुछ लोग गरीब जो हिंदू होते हैं वो जानते नहीं। और विधर्मी लोग क्या करते हैं, बहकावे में लाते हैं इनको और कुछ लालच दिखा के आपको पैसे देंगे या बिल्कुल बेटे को नौकरी दिलवाएंगे वगैरह कह के उनको धर्मांतरित करते हैं। और इसमें धर्म हानि तो होती है, उनका जीवन भी ध्वस्त हो जाता है। तो ये रोकना ज़रूरी है। इसकी पहली बात क्या है, हमारे स्तर पर, वैयक्तिक स्तर पर हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए और हिंदू धर्म जानने की कोशिश करनी चाहिए। और धर्मांतर विरोधी कानून भी बनने चाहिए, इसका आग्रह होना चाहिए। ठीक है। और एक समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है जो आजकल आ रही है जी, लव जिहाद बोलते हैं इसको। और इसमें हिंदू युवतियों को फंसाया जा रहा है। और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा युवतियाँ महाराष्ट्र से गायब है, महाराष्ट्र राज्य से। और राज्यों में भी ऐसे आंकड़ा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये रोकना चाहिए। इस पर हमारे प्रवक्ता जो है उन्होंने इस पर पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा है। आप ग्रंथ प्रदर्शनी में देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है तो ये तुरंत QR कोड स्कैन कर सकते हैं, जैसे कि लव जिहाद के विरोध में कठोरतम कानून बन सके। अगर आपके पास मोबाइल है तो एक इमीडिएटली रेंज है आज अच्छी, तो हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर हो जाता है, कुछ क्षणों में हो जाएगा। आप कहाँ से? मैं बनारस से हूँ। अच्छा।
ये आपके मित्र भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि भगवान खुद कहते हैं कि प्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्। तो साधुओं की रक्षा होनी चाहिए और दुष्ट का विनाश होना चाहिए। इसलिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। जैसे कि कृष्ण ने कंस को मारा, वो उसका मामा था फिर भी मारा क्योंकि वो दुष्ट था। ये धर्म नीति थी। राम ने रावण को मारा क्योंकि वो दुष्ट था। ये आदर्श होने चाहिए और इसके अनुसार राज्य चलना चाहिए। लेकिन सेक्युलर कंट्री में ऐसा नहीं होता है। अब अभी हमारा सरकार तो हिंदुत्ववादी है, लेकिन कंट्री तो देश तो सेक्युलर ही है अभी। तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र आना जरूरी है। हर एक के पीछे कारण एक ही हिंदू राष्ट्र नहीं है। गौ हत्या क्यों नहीं होती कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब गौ हत्या तभी बंद हो सकती है जब हिंदू राष्ट्र हो। ठीक है। और ये इधर आई है मैं षड्यंत्र के बारे में। दो षड्यंत्र है, लैंड जिहाद और हलाल सर्टिफिकेशन। तो ये जमीन हड़पने का षड्यंत्र है और हलाल सर्टिफिकेशन है हिंदुओं को निर्धन बनाने का और उसको जुर्म करने का एक षड्यंत्र है। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि तो 3 नंबर पर है ये। मतलब आर्मी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है भारत में। उसके बाद भारतीय रेल के पास ज़्यादा संपत्ति है। मतलब उसके बाद वक्फ बोर्ड का नंबर है और ज़्यादा ज़मीन हड़प ली है। हालांकि इसको बंद करने का प्रयास हर तरह से हो रहा है। अश्विनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वो उसको पिटिशन भी डाले और बहुत लोगों ने इस पर अभी काम करना शुरू कर दिया और ये बंद हो जाएगा कभी ना कभी। ठीक है। तो लोगों ने भी इसकी मांग करनी चाहिए और हलाल मुक्त भारत होना चाहिए। इसके लोगों से भी अभियान चलना चाहिए। यहाँ पर भी QR कोड, ये भी फोटो ये निकालिए, स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। और अपने तौर पर क्या करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट पर आप नामांकन देखते हो तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना। ठीक है। जैसे हलाल से लिखा है, साबुन हो, कॉस्मेटिक हो, कुछ भी चीज़ हो। ये पहले सिर्फ मांस तक सीमित था तो वो ठीक था, मतलब मुसलमान। लेकिन हर एक प्रोडक्ट को, शाकाहारी प्रोडक्ट को भी वो उन्होंने किया। हल्दीराम जैसा उत्पादक भी लेता है हलाल सर्टिफिकेट। तो ये गलत बात है, ये रोकना चाहिए। अगर हमने बैन किया है प्रोडक्ट, हलाल प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं होगा। और इसमें जो पैसा आता है वो कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? ऐसे दंगे भड़काने में, आतंकवादियों में करते हैं और आतंकवादियों को छुड़ाने में। जैसे हम उसको वकील लगते हैं, उनका पैसा देने के लिए काम करते हैं। जितना ज़्यादा समर्थन करेंगे और रंगों में परिस्थिति बिगड़ जाती है हर एक गांव में या शहरों में, तो उनकी सहायता कोई नहीं करता। तो हिंदू कुटुंब ऐसे बाधित होते हैं, तो उनको मदद करने के लिए विविध गुट होने चाहिए, ऐसा एक सुझाव है। तो कुछ प्राथमिक उपचार करने वाले ग्रुप होंगे या कोई गुट होंगे, भोजन देने वाले, कुछ निवास देने वाले, ऐसे। और गुटों को नियमित रूप से एकत्र आने की आदत डालना चाहिए। तो ये होना चाहिए। इस कक्ष में आपको बांग्लादेश की हालत दिखाई देगी। बांग्लादेश में क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हिंदुओं के अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़ा दिया गया, मूर्तियों का अपमान किया। देखो पैर रखा है मूर्ति पर, पुजारियों को लटका दिया, घर उजाड़ दिए गए, लोगों को मार काट दिया, मंदिर जलाए गए। ऐसे सारा हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आपको पता भी है। ये बहुत भीषण है और ये पहले से होते आ रहा है। अभी दिख रहा है व्हाट्सएप की वजह से वीडियो फोटो आते हैं इसके, पहले दिखता नहीं था लेकिन होता था। 47 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब भी वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत ने युद्ध जीता वैसे तो, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू थे उन पर अत्याचार हुआ। बहुत से हिंदू, लाखों हिंदू मारे गए उस पर। पिछले साल 3000 के तकरीबन हमले हुए हिंदुओं पर। आप गिनती कीजिए कितने मारे गए होंगे। और ये संख्या जो है हिंदुओं की बांग्लादेश में लगातार घटती जा रही है। 22% से 22 का आंकड़ा, 2022 का, मतलब 60-70 साल में इतने कम हो गए। आज के दिन में मेरे ख्याल से वो 5% से भी कम हो गए होंगे। ये बांग्लादेश का हाल है सब।
ये सिर्फ 5 महीने रहेगा, अगस्त 2024 से दिसंबर 2024, 5 महीने में कितने बड़े बड़े मंदिरों पर आक्रमण किया। और ये क्या, ये मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता कि मूर्तियों पर चढ़कर तोड़ने के लिए। ये जानवर से भी आगे कुछ है। क्या कहना चाहेंगे आप ही सोचिए। अभी देखिए जानबूझकर ये अपमान फ्लैग पर इंडियन फ्लैग है। आप सह सकते क्या? मैं तो नहीं सह सकता। गुस्सा आना चाहिए अगर राष्ट्राभिमान हो तो। हिंदू परिवारों को भय दिखाकर जबरन मुसलमान बनाते हैं, युवतियों को भी ऐसे ही जबरन मुसलमान बनाते हैं। और ये समस्याएं बताते वक्त हम ये भी प्रयास किया है कि सुरक्षा के उपाय क्या होने चाहिए। ये हर स्तर पर है, अपने स्तर पर भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर भी है, बांग्लादेश स्तर पर भी है। भारत सरकार ये कर सकती है, भारत में बसे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कठोर कार्रवाई कर उन्हें बांग्लादेश वापस भेज सकते हैं। ठीक है, ये योगी जी का नारा हर हिंदू को याद रखना है, बटेंगे तो कटेंगे। तो संगठित रहना ही सुरक्षा है। ये हिंदू जनजागृति समिति की तरफ से संरक्षण प्रशिक्षण वर्ग लिए जाते हैं ताकि हम खुद की सुरक्षा कर सकें। अगर युवा खुद की सुरक्षा कर सकता है तो औरों की भी सुरक्षा कर सकता है। तो ये समझ के ये प्रशिक्षण वर्ग लिया जाता है। और आप भी अपने यहाँ कहाँ से आप आपको हिंदी राष्ट्र बनाना है, तो इसके लिए आपको ये पढ़ना भी पड़ेगा, किसी को बताना भी पड़ेगा। अच्छी की बात है। तो दोस्तों देख लिया जैसे कि बताए थे, और यहाँ पे सारे हिंदू राष्ट्र के लिए बारे में सारा जानकारी लिए। तो अभी यहाँ पे सब हमको जानकारी दिए और जो है कि यहाँ पे सारा चीज़ के बारे में बताए। और दोस्तों, और सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। और मैं आपको ऐसे चैनल लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों तो देखिए।